एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं और दूसरी तरफ भारत का सुप्रीम कोर्ट है। एक तरफ मोदी चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्तों को नौकरी देने वाली कमेटी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा देते हैं, खुद चुनाव आयोग के अधिकारियों को नौकरी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में तलब करके ईवीएम के वोट से वीवीपैट की पर्चियों का 100% मिलान पर सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रख लिया है। दोस्तों, भारत का सुप्रीम कोर्ट मोदी के फैसले को एक के बाद एक करके पलट रहा है। अभी सबसे ताजा उदाहरण इलेक्टोरल बॉन्ड का है। उस फैसले को पलटा तो इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला दुनिया के सामने आ गया, और अब सुप्रीम कोर्ट ईवीएम के वोटों का वीवीपैट की पर्ची से 100% मिलान करने का केस पर सुनवाई करने लगा है। ईवीएम के 100% वोट को वीवीपैट की पर्चियों से मिलाया गया तो भारतीय जनता पार्टी की आधी हार यहीं पर हो जाएगी। विपक्ष मेंटली बीजेपी को आधी लड़ाई तो हरा देगा, और भारतीय लोकतंत्र में पारदर्शिता बनी रहे इसलिए ये जरूरी भी है कि वोटिंग पारदर्शी तरीके से हो। वोटर को ये मालूम रहे कि उसने ईवीएम की बटन जिस निशान के आगे दबाई है, वोट उसी निशान पर गया है। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले यह केस 2019 में खारिज कर दिया था, लेकिन मामला इतना संगीन है कि दोबारा सुनवाई हुई और फैसला सुरक्षित रख लिया गया, और इस सुनवाई से निकला फैसला भारत देश का भविष्य बदल सकता है, ये याद रख लीजिए। इस फैसले को सुनाने वाले जज भारत देश के हीरो बन सकते हैं। ये जज ईवीएम को शक की नजर से देख रहे भारत देश की 60% आबादी के भगवान बन सकते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। एडवोकेट प्रशांत भूषण, गोपाल शंकरा नारायण और संजय हेगड़े चुनाव आयोग के खिलाफ ये मुकदमा लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से वकील मनिंदर सिंह पैरवी कर रहे हैं। दोस्तों, कोर्ट में ये बात केरल के एक मामले से उठी कि केरल में मॉक पोल के दौरान ईवीएम में बीजेपी के पक्ष में ज्यादा वोट दर्ज किए गए। वकील प्रशांत भूषण ने केरल के कारसगोड निर्वाचन क्षेत्र में ईवीएम पर किए गए मॉक पोल के संबंध में उठाई गई शिकायतों के बारे में मनोरमा ऑनलाइन द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट का हवाला दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि 4 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ने गलती से बीजेपी के पक्ष में अतिरिक्त वोट दर्ज कर दिए, और ये सुनते ही जस्टिस खन्ना ने चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह से कहा कि मिस्टर सिंह, इसकी जांच करवाइए। चुनाव आयोग ने 1 घंटे में ही जांच कर दी और कह दिया कि माय लॉर्ड, ये खबर तो झूठी थी। दोस्तों, वीवीपैट की पर्चियों का ईवीएम में पड़े वोटों से मिलान करने के केस में जस्टिस खन्ना ने कहा कि वोटर्स का भरोसा बनाए रखना है, वोटिंग में पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है। इस पर चुनाव अधिकारी ने कहा कि हम अक्सर पूछे जाने वाले सवालों का सेक्शन फैक्ट्स अपडेट करेंगे। हम पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। चुनाव कल से हैं, ईवीएम मशीनें कितनी सही हैं और कितनी एक्यूरेट हैं, क्या पहले कभी ईवीएम खराब हुई है? इस सवाल के जवाब में चुनाव अधिकारी ने कहा कि 2019 में एल्गोरिदम में गलतियां थी, अब हमने इसे अपडेट कर लिया है और ये सही ढंग से काम कर रहा है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि 2019 में क्या खामियां थी, क्या गलत जानकारी देता था? तो चुनाव अधिकारी ने कहा कि इसमें जानकारी तुरंत अपडेट नहीं हो रही थी। एडवोकेट निजाम पाशा ने कहा कि वोटर्स को वीवीपैट स्लिप दी जानी चाहिए और वो इसे बैलेट बॉक्स में डाल देंगे। वोटर्स की प्राइवेसी के चलते वोटिंग के अधिकार को किनारे नहीं किया जा सकता है। चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी की केवल आशंकाएं हैं। वोटर्स को वीवीपैट स्लिप देने में बहुत बड़ा रिस्क है। इससे वोट की गोपनीयता से समझौता होगा और बूथ के बाहर इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल दूसरे लोग कैसे कर सकते हैं, हम नहीं कह सकते। इस पर कहा गया कि वीवीपैट मशीन से निकली पर्ची वोटर घर नहीं ले जाएगा, बल्कि बैलेट बॉक्स में डालेगा, जिससे ईवीएम के वोटों का मिलान होगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि अगर ईवीएम के वोटों का मिलान वीवीपैट की पर्ची से करेंगे तो वोटों की गिनती में 3-4 दिन लग सकते हैं। चुनाव आयोग समय का हवाला देता रहा। लेकिन दोस्तों, एक बात भी है, जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में वोटिंग में पारदर्शिता ना हो तो फिर काहे का लोकतंत्र? वोटर को वोट का अधिकार है, लेकिन उसका वोट किसे चला गया ये जानने का भी तो अधिकार जनता का ही है। जब सरकार 1.5 महीने तक चुनाव करा सकती है, 7 चरणों में चुनावों को घसीट सकती है, तो फिर काउंटिंग में ही जल्दबाजी क्यों है भाई? 4 दिन काउंटिंग चलेगी तो क्या दिक्कत आ जाएगी? माशाल्लाह से भारत की जनसंख्या भी ठीक ठाक है। 4 दिन काउंटिंग चलेगी तो बहुत सारे बेरोजगारों को प्रशिक्षित करके रोजगार भी दिया जा सकता है। ईवीएम के वोटों को वीवीपैट की पर्ची से मिलान किया जाना एक बेहतर फैसला है। इससे शंका का सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी।
अगर वीवीपैट की पर्चियां बैलेट बॉक्स में चली जाएंगी तो वीवीपैट मशीन अगले चरण के लिए खाली भी हो जाएगी। एडवोकेट हेगड़े ने कहा कि 14 से 18 राउंड के बीच सभी वोट इलेक्ट्रॉनिकली गिने जाते हैं। ये प्रक्रिया दोपहर 2 बजे तक खत्म हो जाती है। हर टेबल पर 3 चुनाव अधिकारी होते हैं। आपके पास 250 लोग होते हैं जो तेजी से वीवीपैट की गिनती कर सकते हैं। इसमें 13 दिन नहीं लगेंगे। गिनती तुरंत होगी। हाँ, जांच में वक्त लिया जा सकता है। इसके बाद मिलान किया जा सकता है। इससे वोटिंग प्रक्रिया की विश्वसनीयता और भी बढ़ जाएगी। इस पर भी ध्यान दीजिए कि आज इसके लिए क्या व्यवस्था है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता कायम रहनी चाहिए। शक नहीं होना चाहिए कि ये होना चाहिए था और हुआ नहीं। एक दूसरे वकील ने कहा कि इंजीनियर्स के पास मशीनों का इनडायरेक्ट एक्सेस होता है और वो चुनाव आयोग के प्रति जिम्मेदार नहीं होते हैं। ईवीएम बनाने वाले इंजीनियर सरकारी होते हैं। जो मशीनें बनाते हैं वो ईवीएम को एक्सेस करने का भी जुगाड़ भी जानते होंगे। इसकी इलेक्शन कमीशन के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए, न कि सरकार के प्रति। जस्टिस खन्ना ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारियों से मुंह नहीं छिपा रहा है। अगर कुछ गलत होता है तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। अगर उन्हें अपग्रेड करना है तो वे करेंगे। दोस्तों, आज की तारीख में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में 5 ईवीएम के वोटों का ही वीवीपैट पर्चियों से मिलान होता है। याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने लगभग 24 लाख वीवीपैट खरीदने के लिए 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन केवल 20,000 वीवीपैट की पर्चियों का ही वोटों से वेरिफिकेशन किया जा रहा है। दोस्तों, भारत में वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल पहली बार 2014 के आम चुनावों में किया गया था। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ECIL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL ने बनाया है। दोस्तों, वीवीपैट एक वोट वेरिफिकेशन सिस्टम है जिससे पता चलता है कि वोट सही तरीके से गया है या फिर नहीं। ये ईवीएम से कनेक्टेड होता है। जब वोटर ईवीएम में किसी पार्टी का बटन दबाता है तो वीवीपैट में उस पार्टी के नाम और सिंबल की एक पर्ची प्रिंट हो जाती है। ये पर्ची मशीन के ट्रांसपेरेंट विंडो पर 7 सेकंड तक दिखती है। इसे देखने के बाद वोटर कंफर्म कर पाता है कि ईवीएम में उसका वोट सही गया है या फिर नहीं गया है। 7 सेकंड के बाद ये पर्ची वीवीपैट मशीन के अंदर चली जाएगी। पर्चियों का इस्तेमाल ईवीएम के नतीजों को क्रॉस चेक करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि ऐसा बहुत कम ही होता है। वोटों से छेड़छाड़ या फिर काउंटिंग में धांधली के आरोप पर चुनाव आयोग दोनों के मिलान का निर्देश दे सकता है। 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले 21 विपक्षी दलों ने ईवीएम के वोटों से कम 50% वीवीपैट पर्चियों के मिलान की मांग की थी। उस समय चुनाव आयोग हर निर्वाचन क्षेत्र में सिर्फ एक ईवीएम के वोटों का वीवीपैट पर्चियों से मिलान करता था। चुनाव आयोग ने तर्क दिया कि ऐसा करने पर नतीजों में 5 से 6 दिन की देरी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2019 को मिलान के लिए ईवीएम की संख्या 1 से बढ़ाकर 5 कर दी थी।